हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बेहद इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। द इंफॉर्मेशन इज अबाउट मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। दोज कैंडिडेट्स who got selected for the class 6th and class 9th, what should be their medical standard, how much should they be fit, what are the disease they should not have। सो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि क्या आपका ऑफिशियल एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या क्या डिमांड होती है, क्या क्या बेसिक चीज़ आपको, बेसिक बीमारियां नहीं होनी चाहिए एक बच्चे को, सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने आती रहे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बिकॉज जो आप ये करते हैं इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ये हमें चीज़ इनकरेज करती है। और कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए कि कौन से टॉपिक से, कौन सी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको और भी वीडियो चाहिए, सो दैट हम इस तरह की चीज़ें आपके सामने प्रोड्यूस कर सकें। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करिए, क्योंकि जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम लेके आएंगे आपके सामने तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। नाउ, हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज भी आते हैं और एंड्रॉयड कोर्सेज भी आते हैं। अगर आप सैनिक स्कूल के सीरियस एस्पिरेंट है, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में जो एग्ज़ाम होगा 10 जनवरी, अगर उसके आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आप हमारे एंड्रॉयड कोर्सेज मतलब ऑनलाइन कोर्सेज से तैयारी कर सकते हैं और पेन ड्राइव कोर्सेज से भी तैयारी कर सकते हैं। उसमें आपको कॉन्सेप्ट वीडियो, टॉपिक वाइज, मिक्स क्विज, सैम्पल पेपर, ये सब मिलेंगे। अगर आपका इंटरनेट स्पीड इज नॉट वेरी गुड देन यू कैन अवेल आवर पेन ड्राइव कोर्स। जस्ट इंसर्ट आवर पेन ड्राइव इन योर डेस्कटॉप और लैपटॉप and enjoy the learning. We have also premium telegram group. At this group we send daily notification, daily timetable through which student follow the timetable and make his preparation in a standard or structure manner. Clear? चलिए, तो देखिए, ये मैंने एक लास्ट ईयर का जो 2022 का एक फिटनेस में देखिए, इसमें मतलब पैथोलॉजिस्ट, मेडिकल, सर्जिकल, ENT, आई, डेंटल, अदर, इन सब में अगर बंदा कोई फिट है तो उसको क्या कहा जाएगा? फिट कहा जाएगा। तो आप देख रहे हैं फाइनल में कितने बंदे अनफिट हैं। ये अनफिट है, ये अनफिट, सब अनफिट है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं आई में बहुत सारे अनफिट हैं। क्लियर? आई में देखिए ये अनफिट है, किसी ने सर्जरी वगैरह करा रखी है, इनका एक लिमिटेशन है, वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे सर्जिकल में देखिए बहुत सारी सर्जिकल ये इस तरह के अनफिट है। तो इस तरह की किसी भी अगर सेक्टर, किसी भी एरिया में आप अनफिट पाए जाते हैं तो आपको कंप्लीटली अनफिट कर दिया जाएगा और फिर आपको एक टाइम दिया जाएगा। फिर आपको उस टाइम में, मान के चलिए किसी बच्चे का वेट ज़्यादा है, ओवर वेट है, तो उसको टाइम पीरियड मिलेगा कि भाई वेट कम करके आओ, और फिर उसको अगर वो वेट कम करके आता है तो फिर उसको फिट कोशिश कर दिया जाएगा। इस तरह की सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ये एक स्टैंडर्ड परफॉर्मा है कि कहाँ कहाँ फिट होना चाहिए। हेल्थ इंफॉर्मेशन फॉर्म, इसको हेल्थ इंफॉर्मेशन फॉर्म बोलते हैं। इसमें आपको देखिए क्या है, आइज़ है, थ्रोट है, ईयर्स है, स्किन है, ओरल हाइजीन, टीथ, टॉन्सिल्स, ये सारी जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो सारी आपकी है। फिर आपका जो बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर जो आपको चेकअप कराने होते हैं, मीजल्स, MMR, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, अब तो कोरोना भी इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि परफॉर्मा थोड़ा पुराना है। OPA स्टैम्प वगैरह आप रजिस्टर के, आप एक परफॉर्मा अपने पास से होता है, एक पैनल का डॉक्टर होता है सैनिक स्कूल की सोसाइटी, जो बोर्ड होता है सैनिक स्कूल का, हॉस्पिटल बोर्ड, वो एक उनका होता है। एक आपको अपना परफॉर्मा भी बना के ले जाना होता है। CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर वगैरह जो होते हैं। ये देखिए, टू बी ए पेरेंट्स के द्वारा फिल किया जाता है कि भाई ईयर इन्फेक्शन क्या है, पेरेंट्स इसको फिल करेंगे। ये सब हो गया। पेरेंट्स आर रीड केयरफुली, पेरेंट्स को ये सारे ये डिक्लेरेशन हो जाता है, ये एक प्रकार से अपना सबमिशन हो जाता है, अपना एक्नॉलेजमेंट होता है जो पेरेंट्स देते हैं। फादर्स थंब इम्प्रेशन हो गया, फादर्स सिग्नेचर वगैरह, जो भी मदर हो फादर। अब मेडिकल स्टैंडर्ड देखते हैं। द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर द एडमिशन टू सैनिक स्कूल विल बी कैरिड आउट द मेडिकल बोर्ड। सबसे पहले इसको कौन करेगा? मेडिकल बोर्ड। इट इज नॉट पॉसिबल टू ले डाउन द प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ हाइट, वेट, चेस्ट। देखिए भाई, ज़्यादा हाइट, वेट और चेस्ट पे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर हाइट बहुत कम है, किसी के पेरेंट्स की जो हाइट है वो कम है, शॉर्ट स्टेचर्ड है, तो
उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि वो इसको डिस्क्लोज करके चले, क्योंकि अगर किसी पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट कम रहने वाली है इन फ्यूचर, तो उसको जो आर्म फोर्सेस के आईपीएस जो आपका कमांडेंट वगैरह की जो पोजीशन होती है जिनमें एक हाइट बड़ा फैक्टर होती है, तो वहाँ पे उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर। चलिए देखते हैं आप द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कंसर्निंग हेल्थ आर गिवन बिलो। कौन कौन से? विजुअल स्टैंडर्ड, पहले देखते हैं दृष्टि कि आंखों में आपकी रोशनी, मतलब आंखों में डिस्टेंस दिखाई कितनी देर तक देना चाहिए। तो डिस्टेंट विजन की बात करें अगर, तो स्टैंडर्ड, दो स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड 1 एंड स्टैंडर्ड 2। स्टैंडर्ड 1 का तो मतलब ये हो गया कि 6/6 की होनी चाहिए बोथ आई, दोनों आंखें 6/6 की होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट विजन होनी चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड 2 में क्या होना चाहिए? जो बेटर आई है वो 6/18 और उसको करेक्ट करने के बाद 6/6 तक होनी चाहिए, और जो वर्ष आई है वो भी कितनी होनी चाहिए? उसको करेक्ट करने के बाद, मतलब आपको ग्लासेस वगैरह लगाने के बाद 6/9 तक आनी चाहिए। अगर इतने तक नहीं आते हैं तो आप वो अनफिट घोषित कर दिए जाएंगे। मतलब दोबारा से मैं इसको बता देता हूँ भाई, स्टैंडर्ड 1 में तो दोनों 6/6 है, लेकिन अगर आपकी गिलास चश्मा लगाने के बाद 6/18 है और एक आँख की जो आपकी एक आई है, बेटर आई जिसको बोलते हैं, जिसकी भी अच्छी रोशनी होगी, वो 6/6 होनी चाहिए, और जो वर्ष है 6/9 होनी चाहिए। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब लेबोरेटरी देखिए, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में ब्लड रूटीन एग्जाम, HBTC, DC, इस तरह के यूरिन रूटीन, ये सब इस तरह के टेस्ट आपके होंगे। फर्दर द मिनिमम एक्सेप्टेबल विजुअल स्टैंडर्ड फॉर द एडमिशन फॉर सैनिक स्कूल, ये होगा कलर, आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। मायोपिया में मतलब आपकी जो माइनस चश्मे का नंबर -1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हाइपर मेट्रोपिया में क्या होना चाहिए? आपका +2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाइपर मेट्रोपिया मतलब आपको जब नज़दीक का नहीं दिखाई देता, और मायोपिया मतलब जब आपको दूर का नहीं दिखाई देता। फंडस मीडिया टू हेल्दी विद नो चेंज ऑफ मायोपिया, इस तरह नहीं होना चाहिए। बाइनोक्यूलर विजन एंड मस्ट बी गुड, दोनों चीज़ ठीक होनी चाहिए। देयर शुड बी नॉट स्किन और मोरबिड कंडीशन इन द आई लिड्स, मोरबिड कंडीशन इस तरह का वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए आपकी आई में। चलिए अब ये बहुत सारी और भी चीज़ें हैं आपको, दैट हिस्ट्री ऑफ एविडेंस ऑफ मेंटल डिजीज आपको नहीं होनी चाहिए, कंजेंशियल डिजीज नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं आपकी कि जब मुझे लगता है कि इनमें ज़्यादातर आप क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे टर्म्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन, लेकिन आई का इसमें सबसे स्ट्रिक्ट रहता है। सबसे स्ट्रिक्ट अगर देखें तो इसमें आई पे फोकस रहता है इनका। there is a appeal to give appeal to the principal for review to the medical exam if competent medical opinion is produced within 10 days for the publication of merit list। तो आप अगर आपको लगता है कि भाई आपका मेडिकल टेस्ट नहीं, तो आप प्रिंसिपल से अपील कर सकते हैं और आपको दोबारा से आपको वो मेडिकल वहाँ पे होगा। क्लियर। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आप इसको क्या कर सकते हैं कि किसी भी डॉक्टर से जाके सजेस्ट ले सकते हैं कि भाई ये सब चीज़ें हैं कि ज़्यादा इसमें पैसे नहीं लगने वाले इस तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड में। आज की डेट में 1000 रुपीज़ में सारे मेडिकल टेस्ट हो जाते हैं, 1000 रुपीज़ में सारे मेडिकल टेस्ट हो जाते हैं। आपको कोई भी क्वेरी चाहिए सैनिक स्कूल से रिगार्डिंग, हम लोग सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में लीडिंग प्लेटफॉर्म है, हम इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो करता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।